देखो एक वचन खोलो, इसी में ब्लेसिंग छुपा है। निकालो सब लोग लूका 5 अध्याय। पानी ले यीशु मसीह बंद करके रखे, जल्दी जल्दी सुना, फिर पानी गिरी। हालेलुया। लूका 5 अध्याय, सब लोग खोलो जल्दी जल्दी। लूका 5 अध्याय और उसका 2 से पढ़ते हैं कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो समुद्र की थी चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारों से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। समौन पतरस जो 12 चेला बनने वाले से बने नहीं से, जब यीशु मसीह देखिए इसके नाव धोवा थे, जाल धोवा थे, बिजनेस बंद करने वाला है, अभी अगर शटर बंद करने वाला है, दुकान ला बंद करने वाला, यीशु मसीह पहुंच के कहते थोड़ा टाइम तक दुकान ला खोल के रख, शटर ला खोल के रख, मतलब जाल ला धोवा थे। क्या कहते? प्रभु मैं जाल धोवा तो, मोर नाव ला धोवा तो, मोर मछली करे के जो व्यापार है, जो मैं मछली की धंधा करता हूँ, मैं मांझी हूँ, लेकिन एक भी मछली नहीं है इस प्रभु, और तय फिर मोर समय बर्बाद मत कर और मोर नाव में मत बैठ। हालेलुया। और कहते यीशु मसीह क्या कहते? नहीं, मुझे आपके नाव में बैठना है और उपदेश देना है। हालेलुया। समझ रहे ना? यीशु मसीह आज आपके जीवन में क्या बोल रहा है? मैं आपके नाव में आऊंगा, मैं आपके जीवन के नैया में आना चाहता हूँ, मैं आपके जीवन में बैठ के कुछ बोलना चाहता हूँ। देखो ये भाई बहुत परेशान था, समौन पतरस। और समौन पतरस क्या बोल रहा है? यीशु मसीह कहे प्रभु मैं सारी रात मछली पकड़ा, एक भी तो मछली आता। और मछली क्यों नहीं आया था? क्योंकि उसके नाव में यीशु मसीह नहीं था, उसके जीवन में यीशु मसीह नहीं था, तभी तो यीशु मसीह आया उसके नाव में। यीशु मसीह तरस से भरने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह तब देखा होगा कि बहुत मेहनती है। यीशु मसीह आपको जानता है कि आपका जीवन कैसा है। समौन पतरस को पता नहीं था कि मेरे पास एक भी मछली नहीं आया बोल के, बस समौन पतरस कर्म कर रहा था। समौन पतरस प्रार्थना वाला था, आराधना करने वाला होगा, अच्छा जीवन जी रहा था, तभी तो समौन पतरस के पास यीशु मसीह आया। बाकी चेला के पास क्यों नहीं बैठा? बाकी चेले के पास क्यों नहीं गया था? लेकिन यीशु मसीह बोलता है मैं तेरे नाव में बैठूंगा, क्या जगह देगा? आज आपके जीवन के नैया में यीशु मसीह बोल रहे हैं, क्या मुझे जगह दोगे? क्या मैं तुम्हारे नाव में आऊं, तुम्हारे शरीर में आऊं, तुम्हारे जीवन में आऊं, घर में आऊं? बस आपको क्या बोलना है? हाँ प्रभु मेरे जीवन में। समौन पतरस ने क्या बोला जानते हो? प्रभु मैंने सारी रात मछली पकड़ा हूँ, सारी रात मेहनत की। मतलब आप भी बोल रहे हो प्रभु मैंने जीवन भर प्रार्थना किया, जीवन भर चर्च गया, जीवन भर आराधना किया, मैंने फास्टिंग रहा, उपवास रहा, जीवन भर पवित्र जीवन जिया पिता, मैं सब बिजनेस किया, मैंने पढ़ाई लिखाई पूरा कर दिया, लेकिन जॉब अभी तक नहीं मिला, नौकरी अभी तक नहीं आया, बच्चा अब तक नहीं हुआ है, मेरा खेत खलियान अब तक फलवंत नहीं है, मेरे घर में शांति नहीं गया है, अल्लाह कला नहीं गया, दारू नहीं छूटा अभी तक। मैं प्रभु मैं सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आप कब तक ऐसा बोल रहे हो? जब तक यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं बैठा है। हालेलुया। समौन पतरस भी क्या बोल रहा है? मैं जाल धो रहा हूँ, नाव धो रहा हूँ, मैं दुकान बंद करने वाला, प्रभु अब क्या फायदा आप आने से? लेकिन यीशु मसीह बोलता है मुझे बैठने तो दे। हालेलुया। और जैसे यीशु मसीह नाव में बैठा और क्या बोला? गहराई में लेके चल, गहरा में लेके चल। जहां पर मछली मार चुका था, जहां पर जाल मार चुका था, वहीं पर फिर मरवाया जाल। और अब जो जाल मारा ना, यीशु मसीह पर भरोसा करके मारा था। अब जो जाल मारा था ना, अब जो मछली पकड़ा ना, यीशु मसीह की उपस्थिति में था, यीशु मसीह पर भरोसा करके, यीशु मसीह उसके जीवन में था। अभी तक अपनी मर्जी में चल रहा था, अभी तक अपना हिसाब से जीवन जी रहा था, अभी तक अपने मर्जी में काम कर रहा था, अभी तक अपने हिसाब से जीवन जी रहा था। समझ रहे ना? उसके लाइफ में यीशु मसीह नहीं था, तब तक अपनी मर्जी चल रहा था, अपनी मर्जी में जीवन जी रहा था। लेकिन यीशु मसीह जैसे उसके जीवन में आया, वो यीशु मसीह के हिसाब से मछली मारने लगा। और बाइबल लिखा है जैसे उसने एक जाल मारा, हालेलुया। जब हम आगे को पढ़ते हैं क्या लिखा है? आगे हम पढ़ते हैं, समौन ने उनको उत्तर दिया, हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। देख रहे हो, आप बोल रहे तो मैं एक बार करूंगा बोल रहे। आपको भी आज क्या बोलना है? पिता मैंने अपने मर्जी बहुत चलाया, सब काम किया, सब कुछ किया, काम नहीं आया, मेरे जिंदगी में कोई इंसान काम नहीं आया, कोई सफल नहीं हुआ। लेकिन आप प्रभु आप जैसा बोलोगे ना, आज से मैं ऐसा करूंगा। बोलो बोलो बोलो, प्रभु आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, मैं वैसा करूंगा, तेरे वचन के अनुसार चलूंगी, तेरे वचन को मानूंगी, तेरे वचन जो बोलता है मैं वही करूंगी। हालेलुया। मैं तेरी हिसाब से, तेरी मर्जी से, तेरी इच्छा से काम करूंगा। हालेलुया।
आमीन। समन प्रतस क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि सारी रात मैंने मेहनत किया, कुछ भी ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत से मछली घेर लाया और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया। बोलता है जाल फटने लगा। देख रहे हो, एक जाल मारने से इतनी मछली आया। हालेलुया। जाल फटने लगा। आपका घर पकड़ाएगा नहीं आशीष से। आपके घर इतनी आशीष आएगा, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके हस्बैंड में, आपके पति में, आपकी पत्नी में, आपके बच्चों में इतनी सारी ब्लेसिंग, इतनी आशीष आएगा। अपरंपार की बारिश होगा, स्वर्ग का झरोखा खुलेगा, अपरंपार की बारिश होगा, रखने की भी जगह नहीं होगा। इतना सारा मैं आशीष दूंगा। बोल रहा है मेरे कहने के अनुसार अगर जीवन जियोगे, मेरे कहने के साथ प्रार्थना करोगे, मेरे कहने के साथ आराधना करोगे, मेरे कहने के साथ जीवन जियोगे, मेरे कहने से विश्वास करोगे, मेरी मर्जी पर चलोगे, मैं जहां बोलता हूं वहां जाओगे, तो देख रहे हो प्रभु ने बोला नाव को यहां लेके चल। ये नाव कौन है? आपका जीवन, आपका बॉडी, आपका शरीर। इस वजह से क्या बोला? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूँ। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता, यदि कोई दरवाजा खोलेगा मैं उसके अंदर आऊंगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा, वो मेरी बेटी बनेगा, वो मेरे बेटा। इस वजह से आपके साथ भोजन करना चाहता है, आपके साथ खाना खाना चाहता है। सोचो प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री बोलता है मैं आपके साथ बैठूंगा, आपके साथ रहूंगा, बोलता है। हालेलुया। समझा? जक्कई ने देखना चाह रहा था यीशु मसीह को, सिर्फ देखूंगा बोल रहा था। उसको पता ही नहीं था कि यीशु मसीह मेरे घर में आएगा। कैसे इसके घर में आया? क्योंकि वो पेड़ में चढ़ा था। वो दिखाया था उसका अपने विश्वास को, अपने विश्वास पेड़ में चढ़ के दिखाया था। मतलब जब तक आप ना एक कदम आगे नहीं बढ़ोगे यीशु मसीह की तरफ, सैक्रिफाइस बलिदान नहीं दोगे, एक कदम शर्माओगे नहीं। ये जक्कई नहीं शर्माया पेड़ में चढ़ने से। इतना पैसा वाला आदमी, इतना बड़ा सब शर्माया नहीं। आज हम गाना गाने में शर्माता ना। ऐसे गाना गाते, देख बॉर्न क्रिश्चियन मन, जन्म के क्रिश्चियन। देख जो 20 सालों के चढ़ जाते, 20 साल से प्रार्थना कर रहे, 20 साल ऐसे ताली बता, राजाओं का राजा है वो प्रभु। देख रहे मच्छर भी नहीं मरे। हालेलुया। ताली ऐसे बजते प्रभु लो जानने वाले बचपन के क्रिश्चियन में। हालेलुया। समझ रहे हो? नाचेंगे कैसे? नाचिए थे राजाओं का राजा, गोड़ में नहीं उठाते, करत है जी। शर्मा थे, ये शर्मा थे, लेकिन जग कहीं नहीं शर्माइस। पेड़ में चढ़ो तो मोला कौन का बोले? हम अगल बगल का देख रहे हैं, ये का बोली मोला, वो का बोली। आज बहुत सारे कलीसिया, बहुत सारे चर्च में शर्माते हैं। धर्म में बहुत सारे चर्च में जाते हैं, बहुत सारे कलीसिया में ना ताली बजाऊं तो का बोली मोला, जोर से बजाऊं, नाचूं तो का बोली। लेकिन बाइबल में लिखा है दाऊद ऐसा नाचा दाऊद कि धोती कुर्ता सब निकल गया, लुंगी निकल गई। दाऊद था प्रभु के दास, प्रभु के दास, इतना बड़ा राजा हो के प्रजा मन हैरान हो गए। अगर लुंगी छूट गई तब बोल नाचा था। लुंगी छूट गई, ओकर पता ही नहीं वो लुंगी छूट गई, धोती छूट गई, कपड़ा छूट गया, लेकिन वो नाचा थे। काकर महिमा? प्रभु के महिमा। प्रभु ला आदर दी से वो इंसान ला नहीं थे कभी बोलो धोती छूट गई तो का बोली नहीं। यीशु मसीह बोलते दाऊद के समान नाचो, दाऊद के समान आराधना करो। दाऊद आत्मा से भर के आराधना किया, आत्मा से भर के वो महिमा किया। और क्या बोला? जिस परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया, जिस परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, मैं उसके लिए झूमूंगा और नाचूंगा, दाऊद के समान गाऊंगा। बोला हालेलुया। जिसने शेर को मेरे हाथों से मारा, हाँ भालू को मारा, मेरे हाथों से गोलियत को मारा, मैं उस परमेश्वर के लिए नाचूंगा। बोला प्रभु आज आपको ऐसे बोलता है, आप मत शर्माओ नाचने से, ताली बजाने से मत शर्माओ, क्योंकि ताली के बीच में शैतान है, मच्छर भी है। हालेलुया। मारना कथे, जितना नाचोगे, जितनी आराधना करोगे ना, शैतान उतना भागेगा, उतनी चिढ़ता है। आप देखना ना, अभी एक बहन रो रही थी, कितना आराधना में रो रही थी। देखो अभी रो रही, क्या अभी उंडालबाजी करत है। पहला स्थान आराधना है। बोलो पहला स्थान आराधना। बाइबल में बोलते हैं आराधना के बीच में मैं विराजमान होता हूँ, आराधना में ही मैं आता हूँ। मेरा प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति वर्शिप में है, आराधना में। इसलिए यीशु मसीह स्वर्गदूतों को बनाया था, कहाँ? स्वर्ग में, और वहां आराधना होता था। लेकिन जब आराधना बंद कैसे हो गया? पाप करने के द्वारा। पाप आ गया, सारी लूसीफर को गिरा दिया, सब स्वर्गदूत गिर गए, वही मन आज का बन गए, शैतान बने हैं। वही लूसीफर मन आज दारू पिलाते,
एक्सीडेंट करा थे, नशा करा थे, चारी चुगली करा थे, बाबा सील देवत है, मिर्गी देवत है, लकवा करत है,